बिहार शिक्षा सर्किल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में शुरू अंत पूरी जानकारी हम जानेंगे एसबीआई प्लैटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025 के बारे में। तो हम इसमें इस प्रोग्राम के बारे में देखेंगे, इसकी क्या एलिजिबिलिटी है और कैसे इसको फॉर्म फिलअप करना है, कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और इसकी लास्ट डेट क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बेसिकली ये प्रोग्राम जो एसबीआई प्लैटिनम जुबली स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है, ये एसबीआई जुबली प्लैटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप जो है, ये एसबीआई फाउंडेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये इंडिया का, ये क्लेम कर रहे हैं कि इंडिया का लार्जेस्ट स्कॉलरशिप इनिशिएटिव है और फॉर इकोनॉमिकली वीकर बैकग्राउंड के लिए। तो ये सब है। और तो हम यहाँ पे ये जो स्कॉलरशिप है वो बहुत सारे कैटेगरीज में ऑफर करते हैं स्कॉलरशिप। तो जो स्कूल स्टूडेंट हैं 9 से 12 के बीच में जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं उनके लिए भी स्कॉलरशिप है, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या फिर आईआईटी स्टूडेंट्स हैं, आईआईएम स्टूडेंट्स हैं, या बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं ओवरसीज स्टूडेंट हैं, तो उन सब के लिए जो है ये जो स्कॉलरशिप जो है प्रोवाइड करती है। और ये अवार्ड का जो रेंज होता है वो 15,000 से 20 लाख रुपया होता है। वो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा कोर्स है और लेवल ऑफ स्टडी क्या है। तो पहले इसका देखते हैं डेट क्या है, इसका कब से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका जो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है वो सितंबर 19 2025 से है। और एप्लीकेशन की जो डेडलाइन है वो नवंबर 15 2025 की लास्ट डेट है। तो इससे पहले आप जो है इसको अप्लाई कर लीजिएगा। अच्छा, इसमें एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी में स्कूल गोइंग स्टूडेंट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो स्कूल गोइंग स्टूडेंट है उनके लिए क्या है कि पहली बात तो वो इंडियन नेशनलिटी से बिलोंग होना चाहिए। दूसरा बात ये इंपॉर्टेंट आ रही है कि एप्लीकेंट जो है वो कहीं न कहीं 9 से 12 जो है, करंट एकेडमिक ईयर जो है उसका 9 से 12 के बीच में है। तो वो इस स्कॉलरशिप यूजी के स्कूल्स के तहत वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें स्कॉलरशिप अमाउंट जो उनको दी जाएगी वो 15,000 अप टू 15,000, मतलब 0 से 15,000 रुपए के बीच में कोई एक राशि जो है उनको दी जाएगी। वो इनकम के अनुसार दिया जाएगा, पेरेंट्स की इनकम कितना है, ठीक है। और एप्लीकेंट जो है वो 75% मार्क्स जो है उनका प्रीवियस एकेडमिक ईयर में होना चाहिए। प्रीवियस एकेडमिक ईयर होगा, अगर आप 9 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 8th में, 10th के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 9th में, 11th के लिए कर रहे हैं तो 10th में, ऐसा उनको होना चाहिए। और जो एनुअल इनकम जो होना चाहिए वो 3 लाख से अगर कम है तो आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। अच्छा, अगर आप SC/ST कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो उनको 10% का रिलैक्सेशन और दिया जाता है, 67.50% उनका मार्क्स होना चाहिए और CGPA 6.30 होना चाहिए, ठीक है। 6.30 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अगर 6.30 है मिनिमम तो होना चाहिए। और 50% सीट जो है वो फीमेल के लिए रिजर्व होंगे और SC/ST में जो है 25% SC के लिए, 25% ST के लिए रिजर्व होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से जब यूजी की एलिजिबिलिटी की बात करें कि अगर आप एलिजिबिलिटी यूजी के हैं तो आप पहले तो इंडियन नेशनल होगा। यूजी के स्कॉलरशिप में जो है एक बहुत खास बात ये है कि एप्लीकेंट जो है अंडर ग्रेजुएट कोर्स तो होना चाहिए, किसी भी ईयर में होना, जो फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, फोर्थ ईयर हो, फिफ्थ ईयर हो, जितने भी ईयर के कोर्स हैं आपके। प्रीमियर यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी उस यूनिवर्सिटी के बच्चों को मिलेंगे जो टॉप 300 इंस्टीट्यूट आते हैं अकॉर्डिंग टू द NIRF रैंकिंग। तो आप जो है NIRF रैंकिंग में जाकर के अपना जो है चेक कर सकते हैं कि आपका जो है इंस्टीट्यूट आते हैं कि नहीं। तो आप यहाँ पे जाकर के चेक कर सकते हैं कि ये यहाँ पे जो टॉप 300 NIRF जो रैंकिंग है 2024 2025 के अनुसार, तो उसी बच्चे को जो है यहाँ पे मिलेगा। तो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं कि आपका इंस्टीट्यूट जो है NIRF रैंकिंग में है या नहीं है। तो इसमें 100 से 300 तक आप जो देख सकते हो, ठीक है। अब जो है हम यहाँ पे देखते हैं कि स्टूडेंट का जो है CGPA जो होना चाहिए, 7 CGPA होना चाहिए, 75% मार्क्स होना चाहिए, एनुअल इनकम 6 लाख से कम होना चाहिए, ठीक है। 6 लाख से कम होना चाहिए, हाईएस्ट 6 लाख है। और वही 300 टॉप 300 NIRF रैंकिंग आना चाहिए। और SC/ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको 10% का रिलैक्सेशन मिलेगा। और ये रिजर्वेशन है SC और ST में 25% का। पीजी की बात करें तो पीजी में भी वही है, 300 NIRF रैंकिंग आना चाहिए, 7 CGPA होना चाहिए, 75% होना चाहिए, 6 लाख से कम होना चाहिए। और इनको जो स्कॉलरशिप की जो अमाउंट है वो अप टू 2.5 लाख मिलेगा, ठीक है। एक फाइनेंशियल ईयर में आपको जो है 2.5 लाख रुपया मिलेगा, ठीक है। मेडिकल, अगर मेडिकल के स्टूडेंट के लिए क्या क्राइटेरिया है, मेडिकल के स्टूडेंट के लिए क्राइटेरिया कि स्टूडेंट जो है पैन इंडिया इंडिया से होना चाहिए और वो जो है 300 इंस्टीट्यूट जो है हमारे पास जो है 300 NIRF रैंकिंग में 300 इंस्टीट्यूट में जो उनका नाम होना चाहिए वो होना चाहिए। और 7 CGPA 75% मार्क्स। तो ये सब यूजी पीजी मेडिकल IIT के पास स्कॉलरशिप अमाउंट है। इसके लिए जब मेडिकल के लिए जो कर रहे हैं उनको अप टू 4,50,000 तक उनको स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक।
अच्छा, अगर मान लीजिए वो आईआईटीज़ में कोई पढ़ रहे हैं, तो आईआईटीज़ के स्टूडेंट के लिए भी एक अच्छा अपॉर्च्युनिटीज़ है। किसी भी ईयर में अगर 7 सीजीपीए उनके मेंटेन्ड है पिछले ईयर के एग्जामिनेशन में, तो वो और एनुअल इनकम 6 लाख से कम है, तो वो भी इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है और उनको जो अमाउंट दी जाएगी, एक फाइनेंशियल ईयर में 2 लाख की अमाउंट दी जाएगी। अगर आप आईआईएम से हैं, तो इसके लिए आपको जो है वो भी जो है आपका जो एप्लीकेंट जो है, इसमें 300 रैंकिंग नहीं है। यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट किसी से आईआईएम करते हुए होना चाहिए। 7 सीजीपीए उनको मेंटेन करना होगा और 6 लाख रुपया अगर उनका फैमिली का इनकम है, एनुअल इनकम है, तो वो भर सकते हैं और इनको जो स्कॉलरशिप की अमाउंट जो दी जाएगी वो अप टू 5 लाख रुपीज़ दी जाएगी। ओवरसीज़ का क्या अपॉर्चुनिटी कि अगर आप बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं और आप टॉप 200 कॉलेज में आपने जो है नाम लिखवाया है आपने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में टॉप 200 में, तो आप अगर एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और आप 7 सीजीपीए 75% मार्क है, 6 लाख आप है फैमिली इनकम है, तो आपको जो है यहाँ पे 20 लाख रुपए तक का जो है आपको जो है स्कॉलरशिप अमाउंट दी जाएगी एक फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है। अब आते हैं कि इसको हम प्रोसेस क्या है, आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आप ये अप्लाई नाउ बटन दिख रहा है, ये अप्लाई नाउ बटन, तो इस अप्लाई नाउ बटन पे आप क्लिक करेंगे और आप जब अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है लॉगिन करना पड़ेगा, एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। आप एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा, एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, बेसिक बेसिक डिटेल भरना होता है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा और टर्म्स एंड प्रीव्यू को एक्सेप्ट करने के बाद एप्लीकेशन को सबमिट करना होगा। ठीक है, तो अगर जैसा कहेगा तो हम इसका स्टेप बाय स्टेप वीडियो जो है अलग वीडियोस में हम जो है डाल देंगे कि कैसे फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको तैयार करके रखना है। तो आपका जो है मार्कशीट जो भी आप जिस एलिजिबिलिटी के अंडर आप आ रहे हैं, यूजी के लिए भरना चाह रहे हैं, पीजी के लिए भरना चाह रहे हैं, आईआईटी के लिए भरना चाह रहे हैं, ओवरसीज के लिए भरना चाहिए, तो उसके लिए मार्कशीट होना चाहिए प्रीवियस एकेडमिक ईयर के लिए। गवर्नमेंट इशू आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, एग्जाम्पल आधार कार्ड दिया हुआ, बट आपके पास जो भी आइडेंटिटी प्रूफ है, आधार कार्ड तो होते ही हैं लगभग सबके पास। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में क्या है आपके पास, फी रिसिप्ट, फी स्ट्रक्चर जो है, फी रिसिप्ट जो है आपने कॉलेज को जो पे किया है, फी रिसिप्ट जो फी स्ट्रक्चर है, आप उसको जो है यहाँ पे आप तैयार कर रखेंगे। इनकम सर्टिफिकेट आप रखेंगे। फिर आप जो है यहाँ पे एडमिशन प्रूफ के लिए आपको जो है स्कूल या कॉलेज से आपको बोनाफाइड लेटर ले लेना है, एडमिशन लेटर ले लेना है, ताकि आपको ये दिखा सकें कि आप इस इंस्टीट्यूट में आपने एडमिशन लिया, आप इस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं और आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। फोटोग्राफ एप्लीकेंट्स की चाहिए और कास्ट सर्टिफिकेट, जो एससी एसटी हैं उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए। ओबीसी के लिए है तो वो लोग भी कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, तो ये सब, तो ये सारे डॉक्यूमेंट रख के तैयार रखेंगे तो आप जो है इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। तो जो भी स्कूल स्टूडेंट, गोइंग स्टूडेंट है, यूजी स्टूडेंट है या फिर पीजी स्टूडेंट है या फिर मेडिकल किसी टॉप 200 इंस्टीट्यूट से, टॉप 300 इंस्टीट्यूट से अगर वो कर रहे हैं, आईआईटी से हैं, आईआईएम में कोई ये नहीं है, ओवरसीज़ में आप जाना चाहते हैं, मतलब बाहर विदेश में जाकर पढ़ना चाहते हैं, तो इन सब के लिए जो है ये स्कॉलरशिप का लाभ मिल रहा है। तो इस वीडियो को अब खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।